हेलो स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं अधिगुणक की अवधारणा सुपर मल्टीप्लायर। तो ये क्या है? अधिगुणक की धारणा का विकास प्रोफेसर कुरिहारा और प्रोफेसर हिग्स के द्वारा गुणक और त्वरक की सम्मिलित प्रक्रिया के आधार पर किया गया है। गुणक भी हम पढ़ चुके हैं और त्वरक भी। गुणक क्या है कि स्वायत्त निवेश में परिवर्तन होने के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को गुणक कहते हैं। और गुणक को मल्टीप्लायर को किससे लिखा था? के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। और ये आई क्या है? निवेश। किस तरह का निवेश है? स्वायत्त निवेश। फिर त्वरक, त्वरक को किससे? त्वरक क्या है कि आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप प्रेरित निवेश में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को त्वरक कहा जाता है। यानी अभी हम पढ़ चुके, पहले लेक्चर में पढ़ा था V इज इक्वल टू डेल्टा आई बटे डेल्टा वाई। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा आई जो है वो प्रेरित निवेश है, क्योंकि वो आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप निवेश में परिवर्तन हुआ है। और आय से प्रेरित होकर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो आय पर निर्भर करता है, लाभ पर निर्भर करता है, वो होता है प्रेरित निवेश। तो गुणक और त्वरक की सम्मिलित प्रक्रिया, कहने का मतलब अधिगुणक में, गुणक में तो केवल हम स्वायत्त निवेश को लेते हैं, लेकिन अधिगुणक में गुणक और त्वरक दोनों को शामिल किया गया है। और जो गुणक है वो स्वायत्त निवेश पर निर्भर करता है और त्वरक जो है प्रेरित निवेश के आय में परिवर्तन के फलस्वरूप प्रेरित निवेश। तो कहने का मतलब अधिगुणक की अवधारणा में स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश दोनों को शामिल किया गया है। तो जो अधिगुणक किसके बराबर होता है ये अभी हम करेंगे। जैसे हम समीकरण लेते हैं, समग्र मांग किसके बराबर होती है? y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये समग्र मांग का सूचक है। ये हम पहले समीकरण पढ़ चुके हैं। और जो सी किसके बराबर होता है? उपभोग फलन किसके बराबर होता है? ए प्लस बी वाई। ये बी किसको बताता है? MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हम पढ़ चुके हैं। और आई किसके बराबर है? यहाँ पे आई ए प्लस ई वाई। और यहाँ पे जो ई है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट को बताता है। और स्टूडेंट ध्यान रखना, आपको पता है कि जो गुणक का मान है वो बी के मूल्य पर निर्भर करता है। MPC जितना अधिक होगा गुणक उतना ही अधिक होगा, और MPC कम है तो गुणक उतना ही कम होगा। और त्वरक का जो मूल्य है वो इस पर निर्भर करता है, जहाँ हम अभी पढ़ चुके हैं पूंजी उत्पादन अनुपात। पूंजी उत्पादन अनुपात जितना ज्यादा होगा उतना ही गुणक त्वरक का मूल्य ज्यादा होगा। पूंजी उत्पादन अनुपात है तो गुणक का मूल्य कम होगा। अब इन दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो क्या आ गया? y इज इक्वल टू सी की जगह क्या लिखा है? a प्लस बी वाई प्लस आई ए प्लस ई वाई प्लस जी। अब क्या है, जिनके साथ y लगा हुआ एक साइड पे ले आओ। y माइनस बी वाई माइनस ई वाई इज इक्वल टू क्या बचा? a प्लस आई ए प्लस जी। इसमें क्या कॉमन आ गया? y। क्या बचा? 1 माइनस बी माइनस ई इज इक्वल टू a प्लस आई ए प्लस जी। अब y किसके बराबर आ गया? a प्लस आई ए प्लस जी बटे 1 माइनस बी माइनस ई। ये समीकरण नंबर 1। अब हम अगर स्वायत्त निवेश, ये क्या? आई ए, ऑटोनोमस, ए फॉर ऑटोनोमस, स्वायत्त निवेश में वृद्धि की जाती है तो संतुलित आय क्या होगी? यानी आय में क्या परिवर्तन होगा? इसमें y प्लस डेल्टा y, क्योंकि अगर हम निवेश में वृद्धि, वृद्धि का मतलब हम प्लस करेंगे तो आय भी बढ़ेगी। अगर स्वायत्त निवेश बढ़ा तो आय भी कई गुना बढ़ेगी, जिसको हम गुणक कहते हैं। तो इसमें क्या आ गया? a प्लस आई ए प्लस डेल्टा आई ए प्लस जी बटे 1 माइनस बी माइनस ई। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 ये लिखा y प्लस डेल्टा वाई।
राइट लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड घटाएंगे, राइट वाली में से राइट। तो ये क्या y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। अब ये लिखेंगे पहले a प्लस आई ए प्लस डेल्टा आई ए प्लस जी बटा 1 माइनस वी माइनस ई। अब क्या करना है, माइनस a प्लस आई ए प्लस जी बटे 1 माइनस बी माइनस ई। इसका एलसीएम क्या गया, 1 माइनस बी माइनस ई। तो ये y के साथ y कट गया, यहाँ क्या आ गया, इसको इसके एक से मल्टीप्लाई ए आई ए प्लस डेल्टा आई ए प्लस जी माइनस ए माइनस आई ए माइनस जी। ए के साथ ए कट गया, आई ए के साथ आई ए, जी के साथ जी। तो इधर क्या बचा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई ए वटे 1 माइनस बी माइनस ई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब दोनों साइड को डेल्टा आई से अगर हम डिवाइड करेंगे तो डेल्टा वाई वटे डेल्टा आई ए इज इक्वल टू 1 बटा 1 माइनस बी माइनस ई, या 1 बटा 1 माइनस बी किसको बताता है, एमपी सी माइनस एमपी आई। तो ये सुपर गुणक आ गया, डेल्टा वाई वटे डेल्टा आई, इसको क्या कहेंगे, अधिगुणक या सुपर गुणक। स्टूडेंट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये 7 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये मैंने आपको पहले भी जब आपने गुणक की अवधारणाएं पढ़ी थी उसमें एक लास्ट अवधारणा थी सुपर गुणक अधिगुणक, वही है। तो ये त्वरक वाले चैप्टर में भी दिया गया, आपने वहां से नहीं करना, जो मैंने आपको गुणक वाली अवधारणाएं गए उसमें इस तरह से करवाया था तो वहां से करना है। तो ये मैंने आपको सारा सॉल्व भी कर दिया। थैंक्स स्टूडेंट्स।